हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी कारा, और कारा में हम डिस्कस कर चुके थे कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन को। कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कारा का क्लोरोफाइसी, कुछ साइंटिस्ट ने क्लोरोफाइसी में रखा और कुछ साइंटिस्ट ने इसको कारोफाइसी में, और कुछ ने तो अलग ही एक डिवीज़न माना कारोफाइटा। कारोफाइटा क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ स्पेशल कुछ करैक्टर हैं, जिसके स्टाइल जैकेट सेल्स जो कि ब्रायोफाइट्स में मिलती हैं, वो करैक्टर इसमें पाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको एल्गी और ब्रायोफाइट के बीच में एक कारोफाइटा है, उसमें रखना चाहिए। वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कारा के थैलस स्ट्रक्चर को, कि कारा का जो थैलस स्ट्रक्चर है या कारा का जो प्लांट बॉडी है किस तरह से होता है, उसकी बात करेंगे। तो जो कारा का प्लांट बॉडी है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी बड़ा, मतलब तो इस तरह से बड़ा दिख रहा है, तो मतलब मैक्रोस्कोपिक काफ़ी बड़ा होता है। 20 to 30 सेंटीमीटर लंबा कारा का जो है थैलस होता है, और इसकी जो है मतलब 20 to 30 सेंटीमीटर, और मैक्रोस्कोपी मतलब बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे आसानी से देखा जा सकता है। जो अगर इसकी तुलना करी जाए प्राकृतिक रूप से, जो इक्विसिटम जो है उसकी उस जैसा दिखाई देता है इसका, इसीलिए इसको जो थैलस को इक्विसिटॉइड थैलस भी कहलाता है, कि उसके समान दिखता है। लंबाई आपको बता दी 20 to 30 सेंटीमीटर तक होती है कुछ स्पीसीज़ की, और जो इसका प्लांट है इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने के लिए इसमें जो राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, और राइजोइड में भी ब्रांच राइजोइड पाए जाते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं, नोड एरिया से निकले रहते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेरिएट, और वो नीचे की तरफ प्लांट को किसी भी सबस्ट्रेटा से या कीचड़ में किसी सबस्ट्रेटा से अटैच करने में मदद करते हैं, जिसकी सहायता से प्लांट इरेक्ट स्थिति में खड़ा रहता है, मतलब स्टेट उसमें उसकी पोजीशन करने, ठीक से रखने के लिए उसको राइजोइड्स सबस्ट्रेटा से अटैच करने में हेल्प करता है। जो राइजोइड्स हैं, अगर हम बात करें कि प्लांट में क्या क्या स्ट्रक्चर दिखता है, तो प्लांट में जो है मेन एक्सेल, यहाँ पर आपको दिख रही है मेन एक्सेस, राइजोइड्स और ब्रांचेस। तीन चीज़ें क्लियर कट दिख रही है कि मेन एक्सेस दिख रही है, राइजोइड दिख रहे हैं, और इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं। ब्रांचेस कई प्रकार, ब्रांचेस में भी कई तरह से उसमें होती हैं। तो ब्रांच में अगर है तो ब्रांचेस और लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस और अनलिमिटेड ग्रोथ, और इसमें ट्यूप्यूल्स और कई वो कॉर्टेक्स ये पाए जाते हैं इसके अंदर, इसमें कि क्या क्या है। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके सबको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइजोइड्स को। तो जो राइजोइड्स हैं कारा में, तो जो कारा में जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेरेट हैं, मल्टी ब्रांच्ड हैं, और इसमें एक करैक्टर इसका है, इसका ऑब्लिक सेप्टा। जो ऑब्लिक सेप्टा इसके ऊपर पाया जाता है, जो कि कारा का मेन लाक्षणिक करैक्टर भी है, कि जिससे कि ये इसमें एक लाक्षणिक गुण भी है। इनमें एक सेप्टा पाया जाता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक दूसरे को काटते हुए बन के 4 पट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, अधिक कोशिकाओं का एक ग्रंथिल रचना बना लेती है, और जो कि राइजोइडियल प्लेट कहलाती है। और इस राइजोइडियल प्लेट से ही राइजोइड्स की शाखाएं निकल के प्लेट से उत्पन्न होती हैं, और इनकी सहायता से जो प्लांट है किसी भी सबस्ट्रेटा से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इसका जो लाक्षणिक गुण भी है, ऑब्लिक सेप्टा पाया जाना राइजोइड्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो ब्रांचेज हैं, जो ब्रांचेज हैं कारा में, वो कारा में ब्रांचेज के लिए इसमें मेन एक्सेस होता ही है, और इसमें 2 प्रकार की सेल्स से निर्मित होती है। इसमें लंबी सेल्स और छोटी एक्सियल सेल्स और इंटरनोडल सेल्स, नोड और इंटरनोड, और नोड में भी कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती हैं, और प्रत्येक उसमें ऊपर की नोड के ऊपर आधा डिसेंडिंग फिलामेंट और नीचे की ओर असेंडिंग फिलामेंट से ये कवर रहता है। और इसमें लोअर हाफ में ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ऊपर फिलामेंट निकले रहते हैं, और नीचे की ओर कॉर्टिक सेल्स जो है असेंडिंग फिलामेंट को इसको चारों तरफ से कवर कर रहती है। और जो नोडल एरिया है, इस नोडल एरिया में 6 to 20 पेरिफेरी सेल्स पाई जाती हैं, जो कि अपेंडेंस के द्वारा घिरे। अब जो अपेंडेंट्स पाए जाते हैं इस नोडल एरिया पे, वो
पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, स्टिप्यूल्स, ये सब यहाँ पर इस नोडल एरिया से निकलते हैं। तो जो निकलते हैं वो यहाँ ये जो एक ब्रांच है लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज हैं, तो जो ब्रांचेज और लिमिटेड ग्रोथ में ये मेन एक्सेस से निकलने वाली हैं जो नोडल एरिया से निकलती हैं, और इनमें से 5 से 15 तक पर जो नोडल में हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, लिमिटेड ग्रोथ है तो इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और प्रत्येक इसमें से प्राइमरी, लेटरल, ब्रांचलेट, लीव्स वगैरह सभी इसमें से एक दूसरे से परस्पर एकांतरित होकर निकलती रहती हैं। प्राइमरी जो है सेकेंडरी लेटर, प्राइमरी कभी कभी सेकेंडरी लेटर्स भी इसमें से निकलते हैं। ब्रांचेज और लिमिटेड ग्रोथ वाले में जो है कारा के जो थैलस के मेन एक्सेस में किसी भी प्रकार की पर्व संधि से निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के अतिरिक्त 1 या 2 शाखाएं और निकलती हैं, जिनकी वृद्धि जो है मेन एक्सेस की भांति अनिश्चित काल तक होती रहती है। और ये अनिश्चित काल मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेज हैं निश्चित ग्रोथ वाली ब्रांचेज के एक्सिल से निकलती है, और इन्हें ही एक्सिलरी ब्रांचेज भी कहते हैं। इन शाखाओं की संरचना जो है मेन एक्सेस के समान ही होती है। जो स्टिप्यूल्स हैं वो सीमित लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस के ऊपर बेस पर ग्रोथ करते हैं, और इनको यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ या स्टिप्यूल कहलाते हैं, जिनकी संख्या नोड पर 1 या 2 भिन्न भिन्न हो सकती है। जो कॉर्टेक्स की बात करें, वो कॉर्टेक्स जो है वो पर्व संधियों में उत्पन्न लंबी जो इरेक्ट कोशिकाओं वो नोड एरिया को घेरे रहती हैं। इनकी जो सेल्स हैं वो 6 to 20 जैसे पहले बताया वैसे उतनी होती हैं, पर की आधी लंबाई में ये ऊपर की तरफ जुड़ी और आधी नीचे की ओर इनको कवर करे हुए रहती है। तो ये जो है आपको मैं दिखाया कि किस तरह से कारा में प्लांट में जो है लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज कारा के प्लांट में यहाँ से राइजोइड, मेन एक्सेस, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग, ये मेन एक्सेस, ये राइजोइड्स, ये लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज, ये अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग, इसके साथ ही नोड, इंटरनोड, और जो कि लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग में भी जो पाए जाते हैं डिसेंडिंग कॉर्टिकल और असेंडिंग कॉर्टिकल, और इसी के नोडल एरिया पे सेक्स ऑर्गन जो हैं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये देखिए ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मेल सेक्स ऑर्गन्स और न्यूक्यूल्स जो हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये जो कारा का थैलस स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करते हैं कारा के सेल स्ट्रक्चर की। कारा की जो सेल है वो कैसे होती है पाया जाए, तो कारा में जो भी सेल्स में नोडल सेल्स और इंटरनेडल 2 सेल्स का टीएस का अगर काटे ट्रांसफर सेल्स हैं, नोडल एरिया की लंबी सेल्स होती है और जो नोडल एरिया की सेल छोटी और इंटरनोडल सेल्स की लंबी सेल्स पाई जाती हैं। तो इसमें सेल्स में प्रत्येक सेल्स जो हैं सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, और नोडल एरिया में सेल वॉल में सिलिका व कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है। इसीलिए इसको आपको अगर कैल्शियम कार्बोनेट उसका डिपोजिशन पाने की वजह से कारा का नाम क्या पता आपको याद हो तो इसको स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि इसकी जो सरफेस है वो खुरदरी या रफ हो जाती है, इसीलिए इसको क्या का नाम से स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जो है एपिकल शीट्स पे एपिकल जोन की कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक सेल की कोशिका जो में एक केंद्रक होता है, किंतु ये जो एमाइटोसिस से डिवीजन करके अनेक जो है न्यूक्लियस इसमें होते हैं। केंद्र में एक बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और ये जो बड़ी वैक्यूल्स जो हैं सेंटर में यहाँ वैक्यूल्स पाई जा रही है, यहाँ बड़ी वैक्यूल्स जो उसको दिख रही है यहाँ पर, और ये जो बड़ी रिक्तिका जिसका चारों ओर साइटोप्लाज्म इसका कोशिका द्रव जो है भरा रहता है। कोशिका द्रव में भी जो है 2 क्षेत्रों में होता है, एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ और एक्सोप्लाज्म जो है बाहर की तरफ दिखता है। इसके अंदर जो है सेल्स के अंदर प्रोटीन तंतुओं के जो कि निरंतर सिकुड़ने और बनने से फैलने के फलस्वरूप होता है, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गोल या डिस्कॉइड जो है अंडाकार पेरिनोइड्स पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और पेरिनोइड जो है वो इसमें कारा में एब्सेंट होते हैं। ये इसका करेक्ट है।
और ये क्रोमेटोफोर वैक्यूल्स बहुत हैं, वैक्यूल्स बीच में बड़ी हैं, सेंटर में प्रोटीन बॉडी पाए जाते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो वैक्यूल है वो टीनोप्लास्ट कहलाती है। तो ये नोडल सेल्स एंड इंटरनोडल सेल। अगर हम इसकी अब हम बात करें ग्रोथ की कि किस तरह से कारा में ग्रोथ होती है, जो है डोम लाइक, तो कारा में जो ग्रोथ है वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर से होती हैं, जिसको कि एपिकल सेल्स या कैसे होती हैं। और ये जो सेल हैं जिसकी कि एपिकल सेल हैं, ये एपिकल सेल जो हैं वो डिवाइड हो गए ट्रांसफर सेल से। इसमें जो है एक बेसल सेल और ऊपर की सेल, जो एपिकल सेल्स जो फिर से डिवाइड हो गए, बीच वाली नोडल इनिशियल और दूसरे की इंटरनोडल सेल। तो इंटरनोडल सेल्स जो है एपिकल सेल तो ऊपर ग्रोथ करती जाएगी आगे की, और जो इंटरनोडल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होगी, पर जो नोडल इनिशियल है वो नोडल इनिशियल जो है इसमें जैसे डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। अब इसमें जैसे ट्रांसफर डिवीजन के आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये एपिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर सेल, फिर इसमें ये ट्रांसफर डिवीजन होके सेल हो गई जिसमें कि दो, एक वाई कॉनकेव नोडल इनिशियल और वाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो इंटरनोडल सेल्स बन गई, 3 सेल्स बन गई, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 सेल्स बन गई। इसके बाद वर्टिकल डिवीजन हुआ, ऊपर वाली सेल को छोड़ के जो नोडल जो है बीच वाली जो सेल्स हैं, इस सेल्स में नोडल इंटरनोडल में ना होकर नोडल जो सेल्स हैं उसमें वर्टिकल डिवीजन होंगे और उसमें 2 केंद्रीय सेंट्रल सेल्स बन जाएंगी। 2 सेल्स बन गई यहाँ पर सेंट्रल सेल्स, और ये जो सेंट्रल सेल्स हैं इसमें फिर से 6 to 20 पेरीफेरी सेल्स बनेंगी। फिर से इसमें डिवीज़न होगा और 6 to 20 पेरीफेरी सेल्स बनने के बाद में ये सेल जो है प्राइमरी लैटरल बनाएंगी, और ये जो है बेसल नोडल और इनके पेरीफेरी जो ब्रांचेज हैं इस तरह से इसमें से प्राइमरी लेटर निकल आएंगे। शिकार कोशिका एपिकल सेल्स के रूप में ऊपर कार्य करती रहेगी और ये बढ़ती रहेगी। इस तरह से कारा के जो है में ब्रांचेज और अनलिमिटेड ग्रोथ वो होती रहेगी और कारा का प्लांट थैलस है वो उसमें ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ तक डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में जो है अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे कारा का रिप्रोडक्शन, कि कारा में रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देख लिया कि किस तरह से कारा में सेल स्ट्रक्चर कारा की किस तरह से कारा में ग्रोथ पाई जाती है। कारा में सेल स्ट्रक्चर क्या है, नोडल सेल और इंटरनोडल सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसका कारा का जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग है किस तरह से ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और नोडल में किस तरह से प्राइमरी लेटरल सेकेंडरी लेटरल और कॉर्टिकल प्रेजेंट है, फिलामेंट डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से इस पर घेरे हुए हैं इसको, और किस तरह से इसका राइजोइड्स ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है और ऑब्लिक सेप्टा एक दूसरे को काटते हुए राइजोइडल प्लेट बनाकर ग्रो कर रहे हैं। और ये कारा का पूरा थैलस राइजोइड मेन एक्सेस लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज और स्टिप्यूल्स कॉर्टिकल, ये आपका आज जो है कारा का। इसमें अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कारा का रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।